भाई जिस चीज़ से हम अपनी जेठानी को एकदम नीचे नीचे गिरा सकते हैं वो मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने आते ही एक तिल्ली मार दी कि डेकोरेशन नहीं हुआ तो यूट्यूब पे हाय तौबा मच गया। मतलब ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है कि इनके घर में पूजा में डेकोरेशन नहीं हुआ, वो एकदम इंटरनेशनल मुद्दा है। तो उस मुद्दे को मतलब आग में घी डालना जरूरी है। हम डेकोरेशन करवाएंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि बस हम ही सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि डेकोरेशन का मतलब देखो पूजा से कोई लेना देना नहीं है। डेकोरेशन का लेना देना है कि अच्छे वीडियोस बने, अच्छे रील्स बने, ताकि हम उनसे मतलब कंटेंट के लिए होता है ना। क्योंकि निकी ने तो खुद ही बोला है कि कोई अपने फायदे के बिना कोई कुछ नहीं करता, सब लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। तो ये जो डेकोरेशन भी हो रहा है वो आई थिंक फायदे के लिए ही हो रहा है। और कामनी जी बेचारी सिंपल सोवर, उन्होंने सोचा कि चलो पूजा करना है, हम अकेले हैं घर पे, हाउस हेल्पर नहीं है, एडिटर नहीं है, देवरानी जी भी नहीं है, तो हम अकेले क्या क्या मैनेज करें, तो इतना क्या दिखावा करना है, पूजा ही तो करना है, कर लेते हैं। लेकिन नहीं कामनी जी, दिखावा करना जरूरी है। पूजा जितना हो पाएगा। कैमरे पे फोकस जरूर होना चाहिए, एकदम कैमरे में टकटकी लगा करके देखते रहिए, तभी माता रानी खुश होंगी। तो फाइनली अपनी जेठानी को अच्छे से ट्रोल करवा करके, भर भर के गालियां सुनवाने के बाद, अच्छे से क्रिटिसाइज करवाने के बाद, पूरी निगेटिविटी यूट्यूब पे फैली। उसके बाद फाइनली डेकोरेशन हो गया, क्योंकि मन में भाव हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, इंटीरियर और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बिना नवरात्रा अधूरी रह जाएगी। तो मतलब क्या समझे, हमारी नवरात्रा अधूरी है क्या? क्योंकि हमने तो ये तामझाम, मुझे ना इन तामझाम में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती हूँ। ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड तो भाई पूरा धनबाद सजवा दे अगर अफोर्ड की बात आए तो। बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें श्रद्धा मन में होनी चाहिए भगवान की चीज़ों को लेकर के। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है, बट चलो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में ही बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। तो निक्की का एक वीडियो आया जिसका थंबनेल था भूल सुधार लिया मैंने, वेरी गुड, वेल डन निक्की। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, हाँ आपको ऐसा लगता होगा और आपके कुछ लोगों को लगता है जो बहुत भर भर के गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। बट मैं समझ सकती हूँ, अगर वो आपके सपोर्टर हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या है, मतलब वो यही कर सकते हैं, गंदी गंदी गालियां ही दे सकते हैं। बट चलो इट्स ओके। आपने ये जो लिखा भूल सुधार लिया मैंने, इसलिए कि डेकोरेशन नहीं हुआ था उसको आपने करवा लिया, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन ये आप बिना तिल्ली मारे अगर कर देती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, पहले आपने तिल्ली मारी, आते ही बेसमेंट में डेकोरेशन नहीं हुआ। और आपको अगर याद है, अगर कुछ ही दिन पीछे अगर आप बैक में जाते हो तो आंटी जी के लिए एक नेगेटिव कमेंट आए थे कामनी जी के चैनल पे। इतना बड़ा बवाल मच गया आपस में, आप लोगों की पता नहीं क्या ही चीज़ें जो भी हुई ऑफ कैमरा, कम्युनिटी खेला गया। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा था कि माँ के लिए गंदे कमेंट आए हैं। आपको अपने वीडियो के कमेंट विजिबल हो रहे हैं कि कामनी जी के लिए किस तरीके से हेट फैल रहे हैं, बहुत गंदगी फैल रहे हैं। मतलब पता नहीं, अब आपको अगर ये अच्छा लग रहा है कि मतलब सास को गाली ना पड़े, सास को गाली पड़ता है तो गलत, लेकिन जेठानी को बराबर गाली पड़नी चाहिए, वहाँ पे गालियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मानसिकता रखती है आप, तो चलो ठीक है। फिर इन्होंने थंबनेल में कुछ और भी लिखा हुआ था ना कि सासू माँ मेरी इस चीज़ से परेशान हो गई हैं। किस चीज़ से परेशान हुई थी? मुझे तो परेशान वो बिल्कुल दिखी नहीं। आंटी जी का वो चेहरे पे एक ऐसा भाव है ना कि पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती हैं। और मतलब एक इंसान नहीं होता है जो अपनी हर एक चीज़ से संतुष्ट होता है, मुझे वो संतुष्टि के भाव आंटी जी पे दिखते हैं। हालांकि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि उनके दोनों बेटे का, दोनों बहुओं का आपस में बनता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अगर मतलब जेन्युइनली देखा जाता है कि पेरेंट्स वरीड होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन आंटी जी और अंकल जी को देख करके नहीं लगता कि इन चीज़ों से वो वरीड होते हैं। तो चलो उनको अगर लगता है कि नहीं ठीक है, ऐसे भी फैमिली चल सकता है, तो फिर वेल एंड गुड है। तो फिर निक्की फाइनली डेकोरेशन करवाती हैं, और ये डेकोरेशन को लेकर के बता रही हैं कि डेकोरेशन इसलिए मस्ट नीडेड है बिकॉज वो नहीं हुआ है, इंटीरियर नहीं हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सूना सूना लगता है। और डेकोरेशन हो जाने के बाद मतलब देखने में अच्छा लगेगा। तो देखो वही चीज़ मैं बोल रही थी कब से, कितने वीडियो में मैंने बोला कि डेकोरेशन पूजा के लिए ज़रूरी नहीं था। हेलो एवरीवन,
हेलो गाइस, किधर हो? पूजा के लिए वो ज़रूरी नहीं था डेकोरेशन। एक्चुअली इन लोगों को वीडियो भी तो बनाने हैं ना, रील्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये लोग तो पूजा पाठ को भी कंटेंट समझते हैं, जो कि निक्की ने ही बोला था भागवत के टाइम पे। तो भाई कंटेंट बनाना है तो इन्वायरमेंट चकाचक होना चाहिए ना। मैंने बोला ना, पूजा के लिए ताम झाम की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे आपको अपने प्रभु के साथ कनेक्ट करना है, मैं कितनी बार बोलती हूँ, मैं जंगलों में भी कनेक्ट कर लूँ। आप छत पे सूर्य भगवान के सामने इंसान जल देने जाता है, वहाँ पे क्या कोई डेकोरेशन होता है? बट हमें फोटो नहीं खिंचवानी, हमें रील नहीं बनाने, हमें वीडियो नहीं बनाने, तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं किसी भी जगह पे, कैसे भी इन्वायरमेंट में। तो वही सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मुझे निक्की की बहुत अच्छी लगी, ये एक्चुअली बहुत थकी थकी सी आप लग रही हैं। जब आप बच्ची को स्कूल छोड़ करके आ रही थी तो बहुत थकी थकी सी लग रही थी, और वीडियो में आप बोल रही हैं कि अब आपको फुल एनर्जी वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नारियल पानी पीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके हेल्थ बहुत डाउन हो रहे हैं और एकदम चेहरे से ऐसा लग रहा है ना कि रौनक खत्म हो रहा है। मतलब ऐसे लुक्स वाइज खराब नहीं लग रहे हो आप, मैंने हमेशा आपके लुक्स की तारीफ ही करी है। मतलब एक होता है ना, आपने थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह कर लिया तो वो थकान वगैरह चेहरे पे दिख रहा है, और अभी फास्ट स्टार्ट हो गया तो आप नारियल पानी खूब पिया करो, फ्रूट्स खाओ भर भर के। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोगों को ना ऐसे फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते कि अब एप्पल सिर्फ खा रहे हैं या नाशपाती खा रहे हैं, कुछ भी पियर्स। तो उसको क्या करो ना कि सारा को ना एक साथ भी ही कट कर लो, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, और क्या होता है खीरा भी कट कर लो छिल करके, नाशपाती हो गया, सब कुछ छोटे छोटे पीसेस बना लो और एक फॉग ले लो एक साथ। मतलब इकट्ठा करके वैसे काट लोगे ना, एक एक दो दो सारा फ्रूट्स काटो, पूरा भर कटोरा कर लो, मतलब इतना नहीं इतना। तो वो एक एप्पल का वाइट लो, एक किसी और चीज़ का लो, तो वो टेस्ट जब चेंज होता है ना तो आप फ्रूट्स खा पाते हो। ऐसे आप इकट्ठे सेव, नाशपाती, अमरूद सब एक साथ में नहीं खा पाओगे, लेकिन जब पीसेस में रहेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बार बार फ्लेवर चेंज होता है। तो वैसे आप खा सकते हो, मैं वैसे ही खाती हूँ। तो फ्रूट्स खाइए भर भर के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चेहरे से एकदम बहुत थकी थकी सी और वीकनेस सा हो रहा है आपका, पता नहीं ये क्या ही हो रहा है, अजीब लग रहा है, थोड़ा सा सूखा सूखा चेहरा। अब प्लीज़ कोई ये मत बोलिएगा कि चलो छोड़ो, बोलने वाले को मैं कुछ नहीं कर सकती, उनका काम ही है बोलना। तो एक चीज़ मुझे निक्की की बहुत अच्छी लगी, ये बोली कि मतलब थकान वगैरह होगा, तो इन्होंने बोला कि सोना चाहती थी या कुछ, तो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। तो इन्होंने बोला कि लेकिन सो नहीं पाएगा इस, क्योंकि हमारे घर में 2 नालायक बच्चे हैं, धनु और धन्वी के लिए। जब भी आप लोग जब ये लाइन बोलते हो ना, हमारे दोनों बच्चा, चाहे वो कामनी जी बोले चाहे निक्की बोले, मैं इन लाइनों को बहुत अप्रिसिएट करती हूँ, और मैंने हमेशा इस चीज़ की तारीफ़ करी है, और मैं हमेशा इस चीज़ की तारीफ़ करूँगी कि चाहे भाई भाई के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो, देवरानी जेठानी के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो, बट बच्चों के लिए इन दोनों का, देवरानी जेठानी का, दोनों भाइयों का प्यार बहुत विजिबल है, जो कि जिस चीज़ को मैं बहुत अप्रिसिएट करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, बड़ों के झगड़ों के चक्कर में बच्चे पिस जाते हैं और बच्चों को उनका प्यार इज्जत नहीं मिल पाता जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो इन चीज़ों को मैं बहुत अप्रिसिएट करती हूँ, और स्पेशली कुछ कुछ मोमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली तब जब सुमित जी धनु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जब उसको प्यार कर रहे होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, मैं बहुत बहुत वो देख करके मुझे अच्छा लगता है, और मैं थोड़ा सा ना ये हो जाती हूँ कि यार मतलब थोड़ा सा अगर अपना दिल बड़ा करते तो आपकी फैमिली यूट्यूब की बेस्ट फैमिली होती, और हम सब इकट्ठे बैठ के मतलब किसी रिएक्शंस को क्यों ही मौका दे रहे हो कि आपको क्रिटिसाइज करे। भले आप हमें ब्लेम कर दो, बट आपका दिल भी जानता है ना कि आप लोग ये दिखाते हो वीडियो में, दैट्स वाई हम उस मैटर पे बात करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने सफाइयाँ दी कि ये भूल गई थी डेकोरेशन करवाना। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो रही है तो ऑफकोर्स भूल जाना बहुत लाजमी है, और कई बार ये होता है कि अच्छा हम कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके ना टाइम निकलता जाता है। तो ये डेकोरेशन करवाना भूल गई, बट इनके हस्बैंड को, अकॉर्डिंग टू निक्की, इनके हस्बैंड को याद आ गया था कल रात को ही, तो उन्होंने कॉल वॉल कर दिया था, और डेकोरेशन वाले भैया ने आकर के अपना डेकोरेशन वगैरह करवा दिया। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ये लोग बोल रहे हैं कि इनका 9 डेज़ का फास्ट है, नवरात्रा में है ये। निक्की मुझे पराठा सब्जी वगैरह बनाती दिखी, वो क्या कोहड़ा बोलते हैं हमारे में, सीताफल, तो उसकी सब्जी और रोटी बनाते हुए दिखी। तो मतलब वो किसके लिए? और इतना ही नहीं, निक्की उसी वीडियो में ये बोलती हुई दिखी कि हमने रात को पनीर की सब्जी भी मंगवाई थी तो वो भी बचा हुआ है। तो पनीर की सब्जी आपने बाहर से मंगवाया होगा तो डेफिनेटली वो तो लहसुन प्याज का होगा ना, वो किस रेस्टोरेंट में मिल रहा है भाई बिना लहसुन प्याज की सब्जी? और बाहर की सब्जी मतलब फास्टिंग में खाना थोड़ा सा, हाँ बहुत लोग नवरात्रा के हिसाब से फास्टिंग का भी खाना बनाते हैं, लेकिन बर्तन वगैरह चूल्हे वगैरह शुद्ध होंगे, मैं इस चीज़ को थोड़ा कम मानती हूँ।
तो पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आया कि ये किस टाइप की फास्टिंग है। अगर आप इनके वीडियो बहुत टाइम से देख रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस टाइप का फास्टिंग है। रोटी सब्जी खाने वाला, सेंधा नमक वाला कर रहे हो क्या? बहुत लोग वैसे भी करते हैं सेंधा नमक वाला, तो हो सकता है वो होगा। फिर दूसरी चीज़ कि ये आंटी जी को साड़ी पहनाती हुई दिखी, एक साड़ी इन्होंने बोला कि आंटी जी पहले रेडी हो गई थी, तो इन्होंने बोला क्योंकि हम सब ने न्यू साड़ी पहनी है और मम्मी ने जो पहना है वो पहले ऑलरेडी पहन चुकी थी, तो इनको ठीक नहीं लगा। देखो, हम इनके रिश्ते को कभी जज कर ही नहीं रहे, हम कभी बोल ही नहीं रहे कि निकी गलत बहू है, अच्छी बहू नहीं है। हमने हमेशा इस चीज़ की तारीफ़ करी है कि अपने इन लॉज के लिए बहुत केयरिंग है। मेरा मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं कि कामनी जी नहीं कर सकती, कामनी जी भी कर सकती हैं, बट मैंने हमेशा बोला है ना, कामनी जी को उतना करीब आने ही नहीं दिया जाता है। वो बहुत विजिबल है इनके वीडियो से, अब उसका जो भी रीज़न हो, XYZ जो भी रीजन हो। तो साड़ी पहनाया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। मतलब माता पिता को कहीं से भी किसी प्रकार की, किसी भी तरीके की कमी नहीं होने देना चाहिए। बच्चों को, अपने पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। बट पता नहीं क्यों निकी कोई चीज़ें ना करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ के लिए चीज़ें हो रही है। पता नहीं, अब ऐसा ही लगता है, मुझे फील होता है ऐसा। तो अब फील होता है तो उस चीज़ को बोल देते हैं, तो बोलना बुरा हो जाता है। क्या करें, हमें सच बोलने की बहुत गंदी लत लगी है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनी हो गाइस, टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।